हे गाइस, वेलकम बैक। तो हम पढ़ रहे थे अपने सी कोर्स और अपनी सी प्लेलिस्ट को ओपन कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक इसे विजिट नहीं किया तो एक बार देख लेना। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी फंक्शन क्या होता है, और वो था हमारा 26 ट्यूटोरियल। ये 26 होगा, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे रिटर्न क्या होता है फंक्शन के अंदर, क्योंकि हम बहुत धीरे धीरे सिखा रहे हैं तो रिटर्न बताएंगे इस वीडियो में क्या होता है फंक्शन के अंदर। तो अपनी टर्बो सी प्लस प्लस को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले तो यहाँ ये है 27 ट्यूटोरियल, ठीक, रिटर्न। अब पहले अगर आपको ध्यान है, अगर आपने पीछे की वीडियो देखी है तो आपको फंक्शन अच्छे से पता होगा। फंक्शन में क्या था, वॉइड func1, और यहाँ पर इस तरह से कर कर ये हो गया printf, और printf के अंदर हम कोई भी मैसेज जो देना चाहें वो दे देते हैं, हेलो फ्रॉम func1, ठीक है। हमने ये मैसेज दे दिया। अब इस मैसेज को देने के बाद में हम सिंपल क्या करेंगे, अपने func1 को कॉल कर लेंगे। अपने func1 को जैसे हम कॉल कर लेंगे, यहाँ पर ये आ गया हेलो फ्रॉम func1, ठीक है। बहुत इजी है ये, इतना तो आपको समझ आ गया था। बट मैं बात करने वाला हूँ रिटर्न का। अगर आपने यहाँ पर देखा तो मैंने यहाँ पर यूज किया वॉइड टाइप का, जिसका मतलब है कि मैं कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा हूँ। बट अगर मैं रिटर्न को यूज करूंगा तो यहाँ वॉइड नहीं आएगा। अभी तक क्या है, मेरा इससे काम चल जा रहा है वॉइड से, बट अगर मैं कुछ रिटर्न करूंगा तो इससे काम नहीं चलेगा। रिटर्न क्या करूंगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ करता हूँ रिटर्न 7, तो 7 इक्वल टू कोई वैल्यू है, और अगर मैं इसे रिटर्न करता हूँ और अब मैं रन करूँ तो यहाँ पर ये 5 एरर्स आ रहे हैं। func1 कैन रिटर्न अ वैल्यू, क्यों नहीं रिटर्न कर सकता, क्योंकि यहाँ पर ये वॉइड है। हम इसे कर देंगे इंट, तो अब ये रिटर्न कर पाएगा। तो अभी 4 एरर्स दिखा रहा है, रिटर्न स्टेटमेंट मिसिंग। अच्छा, मैं सेमीकोलन नहीं लगाया, एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर अब भी कुछ भी शो नहीं हुआ, बट मैंने अभी आपको सिर्फ वॉइड और इंट का डिफरेंस दिखाया, तो इसलिए कुछ भी शो नहीं हुआ। और शो क्यों नहीं हुआ मैं बता दूं, यहाँ पर एक्चुअली क्या है, ये इक्वल टू कोई वैल्यू है। अब ये यहाँ पर ये लिखा हुआ है, एक तरीके से आप func1 ना समझकर ये समझ सकते हैं 7, यहाँ पर 7 लिखा हुआ है क्योंकि हमने 7 रिटर्न करा है। अगर हम इस 7 को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे तभी तो ये 7 काम करेगा। तो इसी तरीके से ये है, इसे हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। जैसे कि हम क्या चाहते हैं, अगर हमने यहाँ पर क्या करा, एक वेरिएबल ले लिया इंट टाइप का x, ठीक है ना। उस x को हमने यहाँ पर दे दिया x इक्वल टू func1, क्योंकि हमारे रिटर्न टाइप इसकी क्या है, इंट, तो इजीली हमारा इंट टाइप के अंदर चला जाएगा। और जैसे ही हो जाए उसके बाद में हमें क्या करना है, printf, और अपनी x की वैल्यू को प्रिंट कर देनी है, क्योंकि ये इंटीजर टाइप का है, %d कॉमा क्या है x, या फिर यहाँ मैसेज दे सकते हैं वैल्यू ऑफ x इज, ठीक है। अब रन कर लेते हैं, तो वैल्यू ऑफ x इज 7। रिटर्न तो समझ आ गया, बट आप कहोगे यार इसका यूज क्या हुआ, हमें तो कोई समझ नहीं आया। अगर आपको पता है कि अगर आपको पता है, नहीं पता मुझे नहीं पता, बट ये हमारे छोटे छोटे फंक्शन क्या है, ये हमारा मेन क्या है, एक तरीके से मेन एक फंक्शन है, और उसी तरीके से ये भी एक मिनी फंक्शन है। तो जो सारे काम हम मेन के अंदर कर सकते हैं, लगभग वही सारे काम हम ऊपर वाले मिनी फंक्शन के अंदर कर सकते हैं खुद के। तो जैसे कि हमने वेरिएबल यहाँ पर बनाया, क्या यहाँ पर भी बना सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ऐसी तरीके से हम ये सारे काम भी यहाँ पर कर सकते हैं। मान लो अगर हम यहाँ पर एक और फंक्शन बनाएं, फिलहाल हम वॉइड लिख देते हैं इसे, और हमने लिखा ऐड, और यहाँ पर ये ऐड, उसमें क्या करा हमने, इंट टाइप का ले लिया x, या फिर ले लिया a, और लेने के लिए इंट टाइप करेंगे तो कॉमा लगा के लिख देते हैं a, b और c। हमने इंटीजर टाइप के 3 वेरिएबल ले लिए, और अब क्या करेंगे, a की वैल्यू दे दी हमने 5, b की वैल्यू दे दी हमने 4, और c की वैल्यू हमने क्या कर दी, a प्लस b। सिंपल। अब क्या हुआ, printf, या फिर printf, हम यहाँ पर 2 काम कर सकते हैं, हाँ, printf %d कॉमा, या फिर यहाँ पर द वैल्यू ऑफ c इज %d, और यहाँ लिख दिया c, ठीक है ना। अब क्या होगा, अगर हम यहाँ पर, अभी हमने प्रिंट स्टेटमेंट एक डाला हुआ है, इस प्रिंट स्टेटमेंट को हम यहाँ पर हटा देते हैं। अब यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, मान लो हमें क्या करना है,
ऐड वाले फंक्शन को कॉल कर लिया सिंपल। यहाँ पर इसे नीचे कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा अच्छे से इस पर फोकस कर पाए आप। ये रहा ऐड वाला फंक्शन, और इस वाले फंक्शन को नॉर्मल आपने कॉल कर दिया। अब क्योंकि यहाँ पर हमें क्या होता है, हमारा सिर्फ मेन फंक्शन ही कॉल होता है, हमारा जो नॉर्मल फंक्शन है वो है सिर्फ इतना, उसके अलावा भी हमारे पास जो भी कुछ है वो आप एक तरीके से हाइड समझ सकते हैं। हमारा इतना प्रोग्राम और है, इतना ये दो प्रोग्राम्स और हैं, बट हमारा कंफ्यूजन नहीं होगा हमें, क्योंकि जो हमारा मेन प्रोग्राम है वो है ये। ठीक है, मेन जो प्रोग्राम है वो ये है। इससे क्या हो रहा है देख रहे हो, मेन प्रोग्राम से जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम हो जा रही है, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें यहाँ ही लिखी होती है प्रोग्राम काफ़ी बड़ा दिख रहा होता है, बट असल में प्रोग्राम कौन सा है, छोटा सा प्रोग्राम है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे इसे रन कर देंगे तो क्या होगा, द वैल्यू ऑफ सी इज 9। ये कैसे काम करा, सबसे पहले हमारा कंपाइलर मेन सेक्शन में आया और इसने क्लियर स्क्रीन किया और वेरिएबल बनाया और इसको कॉल किया, और ये जो वैल्यू थी वो एक्स के अंदर स्टोर हो गई। हमने यूज नहीं करी वो बात अलग है। उसके बाद ऐड फंक्शन कॉल हुआ, जैसे ही ऐड फंक्शन कॉल हुआ ये ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद में इसने यहाँ पर 3 वेरिएबल बनाए, वैल्यू इनिशियलाइज करी ए बी की, सी की वैल्यू अपडेट करी, और उसके बाद में इसने यहाँ पर इसे प्रिंट भी कर दिया और ये ब्लॉक के बाहर आ गया। इसका काम पूरा हो गया। आप कहोगे इसमें रिटर्न की क्या जरूरत आई फिर। अगर क्या होता है कई बार हमें प्रिंट नहीं कराना, उसकी वैल्यू को हमें बस यूज करना है कहीं पर, हमें प्रिंट नहीं कराना, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उसे प्रिंट करने के बजाय उसे रिटर्न कर देते हैं ताकि हम उसे किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा सकें। रिटर्न सी। ठीक है, अब जैसे ही रिटर्न हो गया हमें इसका ये वॉइड से इसे करना पड़ेगा इंट, क्योंकि रिटर्न कर रहा है कुछ। और अगर हम अब रन करेंगे तो ये रन हो जाएगा, बट होगा कुछ नहीं। क्यों, क्योंकि अब क्या है, ये सी की वैल्यू है एक्चुअली, ये ऐड क्या है, सी की वैल्यू है। हमारा जो मेन प्रोग्राम है वो है ये, मेन प्रोग्राम है ये, और इसमें कोई भी प्रिंट स्टेटमेंट नहीं है, और जो फंक्शन कॉल हो रहे हैं वहां पर भी कोई प्रिंट स्टेटमेंट नहीं है, तो इसलिए हमारी स्क्रीन पर कुछ भी नहीं आ रहा है। हम क्या करेंगे, इस ऐड को किसी इंटीजर के अंदर स्टोर कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमने क्या करा, इंट बी, और हमने इसको बी के अंदर स्टोर कर दिया, और स्टोर करने के बाद में हमने इसे प्रिंट करा दिया, प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ बी इज %d कॉमा क्या बी 9। ठीक है, वैल्यू ऑफ बी इज कितना है 9। आप चाहते हैं यार बी वो बी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप इसकी क्या कर सकते हैं, y कर दीजिए, और ये हो गया y। वैसे तो दोनों के वेरिएबल्स अलग अलग हैं, उससे कोई लेना देना है नहीं, बट फिर भी आप इसे यहाँ पर y कर सकते हैं। अगर आप इसे b प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो ये बोलेगा b क्या है, समझ नहीं आया इसे, अनडिफाइंड सिंबल b, मतलब जो फंक्शन के वेरिएबल हैं ये, इनका इससे कोई भी डायरेक्ट मतलब नहीं है, वो अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है y। ठीक है, ये हो गया, द वैल्यू ऑफ b इज 9। आई होप कि आपको रिटर्न अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने बिल्कुल जल्दबाजी नहीं दिखाई ताकि आपको अच्छे से समझ आए, इसलिए मैंने बहुत धीरे धीरे बताया। बाकी आगे मैं कुछ ज़रूरी चीज़ों को लेकर चलूँगा ताकि आपको फंक्शंस पर अच्छे से कमांड बने। तो इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी अगर ये प्लेलिस्ट नहीं देखी तो प्लीज़ इसे एक्सेस कर लेना ताकि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आए। फिर मिलेंगे, बाय।